50 बड़ी खबरों के साथ अब आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज हम आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहां दो चार पुलिस वाले तो जाने की हिम्मत नहीं करते, जहां के लोग ना तो हिंदुस्तान के कायदे कानून पर भरोसा रखते हैं और ना ही उन्हें मानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना विधान खुद बनाते हैं और अगर इन्हें पुलिस या फिर सरकारी तंत्र समझाने या रोकने की कोशिश करे तो उन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। आखिर ये कौन है जो हिंदुस्तान के संविधान को चुनौती दे रहे हैं? इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा ने जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट तैयार की है। अब जला दे, ये हमारी गुलामी का पत्र है। हिंदुस्तान की एक ऐसी जगह है जहां नहीं चलता नियम कानून, नहीं यहां माना जाता है भारत का संविधान। यहां लोग चलाते हैं अपना रचा विधान। सबूत दिखाए सरकार, मेरा क्या मास्टरमाइंड है? किस तरह का गद्दारी कर रहा है सरकार? यहाँ पुलिस जाने से घबराती है, अगर जाती है तो किडनैप कर ली जाती है। यहाँ अगर लोगों को समझाने की कोशिश की जाए तो उनके साथ हादसा हो जाता है। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है क्योंकि यहाँ चलती है आदिवासियों की सरकार। लेकिन जान जोखिम में डालकर खतरों को मोल लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा आज देश को दिखाने जा रहे हैं इस बेहद जोखिम भरे इलाके की वो दास्तान जो है इस इलाके का संविधान, जिसे कहा जाता है पत्थल गड़ी। ये पत्थल गड़ी क्या है? क्यों यहाँ के लोग हिंदुस्तान के नियम कानून नहीं मानते और क्यों इन लोगों ने खुद को मुख्य धारा से काट रखा है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता झारखंड राज्य के खूंटी जिले पहुंचे। जिले के करीब 37 गांवों में चलती है पत्थल गड़ी और सबसे बड़ा सबूत है ये शिला जो इन गांवों के बाहर लगा दी जाती है। पत्थलगड़ी की परंपरा खूंटी से सटे हुए तकरीबन 37 गांवों में पूरी तरह से फैल चुका है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं किस तरीके से ये पत्थर, ये शिला ऐसे ही यहां पर गाड़ दिया जाता है जिसमें कानून पूरी तरह से लिखा होता है। यकीन नहीं होगा, लेकिन बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई भी शख्स इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। यानी ये वो इलाका है जिसे आप लिबरेटेड जोन कह सकते हैं और यहां चलती है हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा की, और ये परंपरा लगातार बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल 37 गांव इसके प्रभाव में आ चुके हैं। दूसरे गांव के लोग भी इसका अनुसरण लगातार करते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपको पत्थलगड़ी समर्थक उन गांवों में ले चले जहां पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है, उससे पहले बीते 12 दिनों में अंजाम दी गई 2 बड़ी घटनाओं को समझना बेहद जरूरी है। बीती 19 जून को खूंटी के कोचाओं गांव के करीब ईसाई मिशनरी में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक करने पहुंची 5 महिलाओं को अगवा कर उनके साथ गैंगरेप किया गया। 26 जून को बीजेपी सांसद करिया मुंडा के घर से पत्थलगड़ी समर्थकों ने उनके 3 अंगरक्षकों को अगवा कर लिया, जो अब रिहा कर दिए गए हैं। 5 महिलाओं के साथ गैंगरेप। इस केस में पुलिस अब तक उस जगह तक नहीं पहुंची जहां ये वारदात अंजाम दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस पत्थलगड़ी आंदोलन के बड़े नेता बलराम समवत के पास तक नहीं पहुंची, जो गैंगरेप की वारदात में भी एक आरोपी है। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा पत्थलगड़ी की पड़ताल के लिए सबसे पहले कोचांग गांव पहुंचे, जो बीते 12 दिनों से गैंगरेप की वजह से सुर्खियों में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए 19 जून को इसी स्कूल परिसर कोचांग में एक नाटक का मंचन हो रहा था। इनमें 5 महिलाएं आई थी और थोड़े ही देर में हथियारबंद लोग आए, उन महिलाओं को उठाया और पास के ही जंगल में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद महिलाओं को धमकी दी गई, उनका वीडियो भी बनाया गया और कहीं न कहीं ये बताया गया कि पत्थलगड़ी के खिलाफ किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये मामला पुलिस की तफ्तीश का विषय है, लेकिन पास में ही एक चर्च है। इस चर्च से एक पादरी की गिरफ्तारी हुई थी, साथ में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस तक नहीं पहुंचाई, बल्कि इस घटना पर लीपापोती करनी चाहिए। अब आपको हम दिखाना चाहते हैं कितना दुर्गम यह स्थान है। आखिर क्यों यहाँ पर कोई भी पत्रकार, कोई भी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज को छोड़ करके नहीं पहुंच पाया। बहुत दुर्गम है और चारों तरफ चूंकि लिबरेटेड जोन है, तो जगह जगह एक तरीके से अघोषित पाबंदी लगा दी गई है पत्थलगड़ी के समर्थकों के द्वारा। यानी कि उनके इलाके में अगर कोई परिंदा भी पर मारेगा तो उनकी इजाजत के बगैर ऐसा संभव नहीं है। अब आप इतनी दुर्गमता में इस स्कूल का आप दृश्य देख सकते हैं। यहीं पर नाटक का मंचन हो रहा था और यहीं से 5 लड़कियां उठाई गई। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अब तक इस मामले में संलिप्त जितने भी आरोपी हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहां तक कि पुलिस इस गांव तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो आखिर तफ्तीश कैसे हो? सिर्फ इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है इस गांव में। खूंटी के कोचांग गांव के करीब 5 महिलाओं से हुए गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस केस में पत्थलगड़ी चलाने वाले एक बड़ा नेता बलराम संवत की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस भले ही बलराम संवत के पास न पहुंची हो, लेकिन इंडिया न्यूज संवाददाता घने जंगलों से होते हुए बलराम संवत के पास जरूर पहुंच गए। पत्थलगड़ी आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब हम उस क्षेत्र में आ गए हैं जिस क्षेत्र में कहा जाता है कि पत्थलगड़ी की नींव रखी गई थी। बहुत दुर्गम यह स्थल है, चारों तरफ पहाड़ों से आच्छादित है, घने जंगल है और घना माओवादी क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन लंबी दूरी तय करने के बाद, पथरीले रास्तों को तय करने के बाद आखिरकार हम इस जगह पहुंचे हैं जहां पर हमारी मुलाकात बलराम संवत जी से हो रही है। बलराम संवत जी पत्थलगड़ी के शीर्ष नेताओं में से हैं। जॉन जुनास के बाद बलराम संवत जी का ही नाम आता है और जो घटना यहां से महज 1-8 किलोमीटर की दूरी पे घटी थी 19 जून को, उस घटना में ये भी एक आरोपित हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं अगर होती हैं आपके शासित क्षेत्र में जहां पर आपका शासन है, तो उसको सही आप मान रहे हैं, उसको गलत मान रहे हैं? पत्थलगड़ियों का ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोग कोचांग गांव, जो कोचांग गांव का नाम वो पत्थलगड़ी हो चुका है और वहाँ ग्राम सभा शासन चल रहा है। इसलिए वहाँ ग्राम सभा वालों ने नहीं और पूरे पत्थलगड़ी वालों का काम भी नहीं, कहीं अलग अपराधी था। कोई अलग अपराधी थे, यानी कि उन घटनाओं में शामिल कोई अलग अपराधी थे और पत्थलगड़ी से जुड़े हुए लोगों का नाम पुलिस ने फंसाने के लिए डाल दिया, ये कहना है आपका? हाँ। तो अभी पुलिस आपकी भी तलाश कर रही है, लगातार तलाश कर रही है। तो तलाश तो वो गैंग रेप के मतलब से तो नहीं, पत्थलगड़ी से मेरा तो खोज रही है। क्या कि पत्थलगड़ी के क्षेत्र में हम लोग लीडरशिप कर रहे हैं। हाँ, पत्थलगड़ी को कहाँ तक, इस आंदोलन को कहाँ तक आप लोग लेके जाएंगे? जब तक हम अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक करेंगे। तो ये थे पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े हुए बलराम संवत, खासतौर से ये कहते हुए कि ये जो पूरा इलाका है इनका, ये लिबरेटेड जोन है, यहाँ पर इनका कानून है, इनकी चलती है, सरकार की यहाँ पर इस इलाके में नहीं चलती। न आंखों में कानून का डर, न खौफ। अब जरा पत्थलगड़ी चलाने वाले इस नेता की जुबानी ही समझिए कि ये पत्थलगड़ी है क्या। सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि ये पत्थलगड़ी क्या है आंदोलन? पत्थलगड़ी ये हमारा परंपरा है। जैसे हम पत्थलगड़ी करते हैं, सीमांत पत्थर, जब मानव जन्म होता है तभी पत्थलगड़ी करते हैं, आदमी मर जाता है तभी पत्थलगड़ी करते हैं। जो इस समय का जो पत्थलगड़ी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या कि भारत का संविधान जो कानून बना है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये हमारा क्षेत्र 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, 244 के क्षेत्र आता है। तो अभी तक ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र का नियम और कानून इस क्षेत्र के लिए लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम अपना स्वशासन व्यवस्था से वो पत्थलगड़ी गाड़ करके अपना सीमान, जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र का सीमान लगा रहे हैं। हम पूर्वज से अपना ही स्वशासन व्यवस्था है और जो भी ग्राम सभा से जो भी फैसला करना है ग्राम सभा से ही हम लोग करते हैं। इसलिए अभी जो भारत का संविधान, जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे ग्राम सभा से लेना देना है। बलराम संवत अपने काफिले के साथ गांव-गांव जाता है, वहां पंचायत लगाता है और लोगों को पत्थलगड़ी मानने के लिए मजबूर करता है। ये नजारा भी एक ऐसी ही पंचायत का है जहां ये लोगों को समझा रहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का बहिष्कार किया जाए। जो आईपीसी धारा आदिवासियों पर नहीं लगता है। आईपीसी धारा 1860 सेक्शन 5 में देखने से मिलता है कि आदिवासियों के ऊपर नहीं लगता है,
लेकिन ये आधार कार्ड है जो उससे घोषित करता है कि आम आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत तो वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड से भारतीय नागरिक कहा जाता है, लेकिन हम भारतीय नागरिक नहीं है, भारत का खास आदमी है। आप लोग अपना अलग से कार्ड कुछ बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं बनाया, लेकिन जितना भी केंद्र और राज्य सरकार का जो हमारे पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और तमाम उनके कार्ड हैं, उनको हम बहिष्कार कराएं यानी जलाएंगे। ये राशन कार्ड है, ये वोटर आईडी कार्ड है, ये राशन कार्ड है। और प्यारे भाइयों, अब खुल के पीटिए, अब जला दे, ये हमारी गुलामी का पत्र है। पत्थलगड़ी समर्थक गांव-गांव जाते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूलों की दीवारों पर पत्थलगड़ी के कायदे कानून लिख दिए जाते हैं। हैरत की बात देखिए कि सरकार की निगरानी में चलने वाले इन स्कूलों में पत्थलगड़ी समर्थकों की लिखी इन लाइनों को मिटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस इलाके के जितने भी गांव हम जा रहे हैं, हर गांव में तकरीबन ऐसे ही लिखी हुई पट्टियां हमें नजर आ रही हैं। पत्थलगड़ी की प्रथा इन गांव में जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ी है और लगातार एक के बाद एक दूसरे गांव में फैलती चली जा रही है। लोगों का टूट विश्वास है पत्थलगड़ी पे और वो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्थलगड़ी के कारण। अब सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो गया और इसकी कानो कान भनक सरकार को क्यों नहीं लग पाई? अब हम आपको खूंटी जिले के ही एक ऐसे स्कूल की दास्तान दिखाते हैं जहां पत्थलगड़ी समर्थक बच्चों को ज्ञान सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ की ABCD सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। छोटा नागपुर, अधिनियम, नियम अपने मुताबिक, कानून अपने मुताबिक और ज्ञान की उल्टी गंगा बहाने वाले पाठ भी ये लोग अपने मुताबिक ही तैयार करते हैं। जो लोग पत्थलगड़ी के नियम कानून मानने से इनकार करते हैं, उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। पत्थलगड़ी से प्रभावित ये गांव है और तकरीबन पूरी की पूरी आबादी पत्थलगड़ी को समर्थन करती है। जो लोग समर्थन नहीं करते उन्हें जो है एक तरीके से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इनका परिवार, कुटुंब जी का परिवार है, इनको बहिष्कार किया गया है। ये बताइए, आपके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। आप लोग पत्थलगड़ी में विश्वास नहीं रखते, सरकार के व्यवस्था में विश्वास रखते हैं? जी हाँ, हमको ग्राम सभा से बहिष्कार कर दिया है। ग्राम सभा से बहिष्कार आपको कर दिया गया है, लेकिन सरकारी तंत्र पर आपका विश्वास है, सरकार पर आपको भरोसा है? जी हाँ, सरकार पर भरोसा है। जी हाँ। गाँव पत्थर दिल पत्थलगड़ी समर्थकों को पुलिस का कितना खौफ है, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। असम में 5 महिलाओं से गैंगरेप की घटना में पत्थलगड़ी समर्थकों के नाम आने के बाद खूंटी के अनीगढ़ा में पत्थलगड़ी हुई। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, खूंटी जिले के SP पत्थलगड़ी रोकने के लिए 400 से ज्यादा जवानों को साथ लेकर अनीगढ़ा पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों से पत्थलगड़ी रद्द करने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को चारों ओर से बंधक बनाना शुरू कर दिया। खुद को गिरते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। देखते ही देखते अनीगढ़ा युद्ध का मैदान बन गया। इस झड़प में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए, जबकि कई पुलिस वालों को चोटें आई। पत्थलगड़ी के बाद ग्रामीण इसी मैदान में सभा कर रहे थे। हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे और उसी वक्त पुलिस की दबिश होती है इस गांव में। फिर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से पत्थलगड़ी की परंपरा को इस इलाके में जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आक्रोशित होते हैं। यहां से थोड़ी दूर पर करिया मुंडा जी का गांव है और उसी गांव में जाकर के वहां से 3 सुरक्षा कर्मियों का उन्होंने अपहरण कर लिया। लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की झड़प के बाद ये पूरे इलाके में वीरानी पसरी हुई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर टूटी हुई कुर्सियां, बहुत सारी साइकिलें चारों तरफ फेंकी हुई हैं और ये पूरा का पूरा जो इलाका है फिलहाल वो खाली हो गया है। इस झड़प में पुलिस ने कुछ पत्थलगड़ी समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के रवैये से बौखलाए पत्थलगड़ी समर्थकों ने बीजेपी सांसद करिया मुंडा के 3 अंगरक्षकों को उनके आवास से अगवा कर लिया था। इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन झा करिया मुंडा के घर भी पहुंचे और वहां मौजूद एक अंगरक्षक से उस घटना की आंखों देखी जानी।
पुलिस की जो थी द्वेष में ये यहाँ पर जो गार्ड है उस पर हमला बोल दिया वो लोग। और हम लोग देख रहे हैं कि जब जहाँ वो 500 आदमी पुलिसकर्मी को जब भगा दिया खदेड़ के, यहाँ से लेके 1 किलोमीटर पीछे भागते आया और यहाँ से भी भाग के चला गया अनिगढ़ा तक। तो यहाँ अगर कुछ भी कार्रवाई करती तो 2-4-5 पुलिसकर्मी तो संभव नहीं था। जब भी 500 नहीं कर सका तो 5 क्या करता। 5 क्या करते। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया? वो आकर के घर पे धावा बोल दिया? घर पे धावा नहीं बोला, घर में किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। केवल उनका आवास गार्ड को बाहर में रहता है, गार्ड रूम में रहता है, तो उसी को 3 जवान को और 3 राइफल को यहाँ से ले गया है। बीते 12 दिनों में अंजाम दी गई ये 2 घटनाएं ये समझाने के लिए काफी है कि पत्थलगड़ी समर्थक कितने बेखौफ हैं। कानून का उन्हें जरा भी डर नहीं। सोचिए, इस देश में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम पर अपना संविधान, अपना इलाका घोषित कर दिया जाता है और देश के संविधान को मानने से इनकार कर दिया जाता है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।